के द्वारा ही हमारे देश का विकास हो सकता है। और जिस व्यक्ति को, जैसा कि सर ने बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा के ऊपर अभिमान नहीं है तो वो सच में बहुत ही गलत बात है। तो हिंदी के ऊपर मुझे, हिंदी भाषा है बहुत प्रिय है, बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह लगती है। और इसी की प्रशंसा में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो वही मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ। सरल सुमधुर ममतामयी मेरी भाषा, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हिंदी भाषा। वागेश्वरी के आशीर्वचनों से मेरी मातृभाषा, भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है मेरी भाषा। अतः साहित्य को समेटे हिंदी भाषा, सुमित्रा निराला पंत जैसे पुत्रों की माता। सरल सुमधुर ममतामयी मेरी भाषा, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हिंदी भाषा। संस्कृत की पुत्री, अन्य प्रांतीय भाषाओं की भगिनी, देवनागरी लिपि है जिसकी, अन्य लिपियों की है जननी। संस्कृत साहित्य प्राचीनता को उर्मे समाये, सरल सुमधुर ममतामयी मेरी भाषा, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हिंदी भाषा। जिसे हिंदी ने पाला है, मैं भारत की वो बेटी हूँ जिसे हिंदी ने पाला है। अगर भारत की रोटी है तो हिंदी का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है, हया ने भी संभाला है। लता जब लड़खड़ाती है, हया ने ही संभाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूँ पंडिता अस्थाना और स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदी पखवाड़ा। आज हम और आप यहाँ इस प्रांगण में हिंदी पखवाड़े का प्रारंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। क्या हम लोगों ने यह सोचा कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि इस पखवाड़े को मनाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? शायद नहीं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि यह हम लोगों की लापरवाही या अज्ञानता किसी कारण से भी इस पखवाड़े को मनाने की हमें आज आवश्यकता पड़ रही है। जिसे हम कहते हैं, जैसे अभी हमारी वरिष्ठ जो अध्यापिका हैं वंदना मिश्रा, इन्होंने कहा कि हमारी हिंदी माँ जैसी है। तो हमें माँ को आगे लाने के लिए पखवाड़े की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? इसमें शायद हम और आप सभी भागीदारी हैं। तो आइए मैं बताती हूँ क्यों पड़ रही है। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमजोर है लेकिन इंग्लिश में नंबर सही आते हैं। आज हर माता पिता गर्व से ये कहता है कि मेरा बच्चा हिंदी में थोड़ा कमजोर है और इंग्लिश में उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। वह इसलिए क्यों? क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। वो इसलिए कि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। आज के जो युवा हैं वो अंग्रेजी ना आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। प्राचीन भारत में हिंदी भाषा का बोलबाला था। हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत से उजाला था। लेकिन आज हम माँ पिताजी को मॉम डैड बुलाते हैं, ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताती हूँ 4 लाइनों में कि हिंदी का महत्व क्या है। सरलता है, सबरता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद और पिता का प्यार है हिंदी। देखिए, हम तुलना माँ और पिता से करते हैं, लेकिन आज भी ये कटु सत्य है कि जहाँ हिंदी बोलने वाला खड़ा होगा वो हिंदी बोलने वाला पीछे रह जाएगा और इंग्लिश वाला आगे आएगा। तो इसकी महत्व को समझिए। आज क्योंकि हम लोग पखवाड़ा मना रहे हैं तो प्रयास करें कि हम हिंदी में ही अपना सारा काम करें। सरलता है, सबरता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद और पिता का प्यार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का है जिस पर घृणाधार है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस्थान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है
उत्थान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी जान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी। सभी को विदित है कि हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हिंदी पखवाड़े के जो शुरुआत का दिन है वो एक स्कूल से स्टार्ट हो रहा है। एक स्कूल से इसकी शुरुआत हो रही है जहाँ की नींव बच्चों के ऊपर निर्भर करती है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। हिंदी पखवाड़े का मनाने का कुछ टीचर्स ने कुछ अलग अलग अपने वक्तव्य दिए। मेरा ये मानना है कि हिंदी पखवाड़ा मनाने का जो मेन उद्देश्य है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो कुछ और है, जिसके लिए हमें सरकारी नियमों के अधीन काम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बात रहती हैं। तो और हमें इससे पहले ये जानना होगा कि हिंदी भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है कि क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इसका वर्णन अभी तक हुआ नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान में 1949 में जब संविधान की जो सभा थी, जो संविधान बना रही थी, जो कमेटी बनी थी, तो उस समय ये निर्णय हुआ कि एक हमें राजभाषा निर्धारित करनी चाहिए। राजभाषा कैसे निर्धारित होगी? क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं। तो ये देखा गया कि हमारे उत्तर भारत में, मध्य भारत में कई जगह हिंदी भाषा है। निर्णय इस बात पे हुआ कि जो भाषा सरल है, जो आसान है, जिसको बोलने के लिए आपको सोचना ना पड़े। वैसे तो हर प्रांतीय भाषा में जब कोई अपनी मातृभाषा में बोलता है, कोई प्रांतीय भाषा में, तो उसे सोचना नहीं पड़ता। तो ये भी सोचा गया कि जिस भाषा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसमें हिंदी भाषा एक ऐसी निकल के आई और उसे हमारे संविधान को बनाने वाली जो समिति थी, उन्होंने उसे स्वीकारा और 1949 में ही इसका जिक्र हमारे विभिन्न अनुच्छेदों में 343 में इसको कहा गया कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा होगी और देवनागरी हमारी लिपि होगी। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती गई। 1965 में राजभाषा अधिनियम भी आया। साथ में ये भी आया कि सिर्फ हिंदी का प्रयोग कैसे होता रहेगा, क्योंकि अलग अलग भाषाओं का अलग अलग प्रांतों में उपयोग है। उस समय अंग्रेज भी थे, तो ये आया कि अंग्रेजी भाषा को भी रखा गया। तो अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज जो वर्ड दिया जाता है, उसको हिंदी इंग्लिश जो हमारी अंग्रेजी भाषा है उसे रखा गया। और आज भी वो अंग्रेजी भाषा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज चलती जा रही है, उसे खत्म नहीं किया गया है। तो इस तरह से बढ़ती जा रही है। बट पुराने कुछ सालों में, कुछ एक दशक मैं कहूँगा, खासकर 2000 के बाद 21वीं शताब्दी में हिंदी राजभाषा के लिए विभिन्न सरकारों ने अलग अलग कदम उठाए। इस पे जोर दिया गया। हमारे सरकारी कार्यालयों में खासकर इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न समितियां भी बनाई गई हैं, जैसे कि संसदीय समिति है, केंद्रीय समिति, जिसका शायद आप सभी को पता भी होगा। और ये तो होता है, समिति का तो मुख्य उद्देश्य होता है कि उसकी निगरानी रखना। लेकिन हम किसी दबाव में आकर हिंदी में कार्य करें, ये कार्य ज़्यादा दिन तक आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उसके लिए उत्साहित रहना चाहिए, बच्चों को हमें उत्साहित करना चाहिए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो कार्यक्रम है, हिंदी पखवाड़ा है, आने वाले समय में हिंदी दिवस भी है 14 सितंबर, इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है कि आप विभिन्न प्रतियोगिताओं में अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से बच्चों को खुद भी हिंदी में कार्य करें और उनको प्रोत्साहित करें और इस राजभाषा को आगे से आगे जितना हो सके ले जाएं, जिससे कि जो सरकारी कार्य है वो सिर्फ न केवल किताबों में रह जाए, न केवल पत्रों में रह जाए, बल्कि आम जनता जो ज़्यादातर हिंदी बोलती भी है उसकी भी समझ में आए। इसलिए ये हिंदी राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमने पखवाड़े का भी आयोजन किया और मेरा सभी से आग्रह भी है कि इसको आप बिल्कुल हृदय से लेकर के उसमें भाग लीजिए इसमें, क्योंकि बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता है और स्टाफ के लिए भी प्रतियोगिता है। इस बार मैंने ये रखा है कि स्टाफ में क्या होता है, टीचर्स के लिए कुछ एडवांटेज हो जाते हैं, स्टाफ के लिए नहीं रहते, इसलिए ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलेगा जो भी प्रतियोगिता होंगी, तो इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है। विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, जैसा कि आज हम लोगों को विदित है कि हम लोग आज यहाँ पर हिंदी पखवाड़ा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों को आ जाती है, क्योंकि हम शिक्षक वर्ग से हैं और सारे बच्चे जो आगे की पीढ़ी है वो सब हमारे ही हाथों से निकल के जाती है। तो हमारा कर्तव्य बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है कि शुरुआत हम यहाँ से करें। और ये बहुत बड़ी अच्छी पहल हमारे सीओ साहब की तरफ से हुई है
कि इसकी शुरुआत आज हमारे विद्यालय से हुई। हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इसमें भागीदार बने और विद्यालय के हमारे छात्र छात्राएं भी इसके भागीदार बने। तो इसलिए हम पर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है और हमको उसको किस तरह से निभाना है। मैं अपने विद्यालय की जितनी भी हिंदी विषय की शिक्षिकाएँ हैं, क्योंकि हमारे पास हिंदी में शायद शिक्षिकाएँ हैं, बच्चों को हिंदी लेखन शुद्ध हिंदी लेखन पर ज़्यादा जोर दें। व्याकरण पर, क्योंकि हिंदी सुधरती है व्याकरण से। मेन चीज़ है व्याकरण। यदि खाली पढ़ना और लिखने से वो नहीं होती है। जब तक व्याकरण आपका अच्छा नहीं होगा, उसका उच्चारण अच्छा नहीं होगा, तब तक आप न हिंदी बोल सकते हैं न हिंदी आप लिख सकते हैं। तो उसको ग्रामर, तो वही दोनों चीज़ के लिए वही चीज़ है कि अंग्रेजी में भी ग्रामर जब तक अच्छी नहीं है तब तक आप नहीं बोल सकते या लिख नहीं सकते हैं। ऐसे हिंदी का है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर 10 दिन बाद एक कंपटीशन हो जाता है लगभग। अभी शायद 3-4 दिन पहले हुआ था और अभी ये फिर हो गया, फिर अभी हिंदी वाला हो गए, फिर अभी शायद 20 तारीख को एक अभी हमको भेजना है, बच्चों के को जाना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप थोड़ा सा हिंदी पर विशेष ध्यान दें। जितना मैक्सिमम हम हिंदी को बढ़ावा दे सकते हैं उतना हम दें। ये हमारा